हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इश्क डायरी में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा कृष्ण की दिव्य रास लीला, प्रेम और रास की अद्भुत कथा। तो शुरू करते हैं हम अपनी कथा। राधा कृष्ण की और रास रसैया की वास्तविक अमर प्रेम कथा गोकुल की हर सुबह यशोदा मैया की ममता से शुरू होती है। नन्हे कन्हैया जब आंगन में दौड़ते तो उनके पायल की आवाज से घर भर के आनंद में हो जाता। गोपियाँ उसे देखकर कहती, यह बालक नहीं स्वयं नारायण है। पर यशोदा के लिए वह सिर्फ उसका लाला था। कृष्ण ग्वाला बालकों के साथ गायें चराने जाते, रास्ते में पेड़ों से बातें करते, नदियों से खेलते। प्रकृति भी मानो उन्हें अपना स्वामी मानती थी। राधा बचपन से ही शांत और गंभीर थी। जब पहली बार उन्होंने कृष्ण को बांसुरी बजाते देखा तो उनके हृदय में ऐसा लगा जैसे कोई भूली हुई स्मृति जाग उठी है। वे कुछ कहती नहीं थी, बस दूर से कृष्ण को देखती रहती। कृष्ण भी समझ जाते थे राधा का प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं, उनकी आंखों से ही सब कुछ पहचान लेते थे। गोपियों का प्रेम आसान नहीं था। समाज उन्हें ताने देता, परिवार रोकता, बस बंसी की धुन पर सब दौड़े चले आती। वे कहती, यदि कृष्ण जीवन है तो संसार से डर कैसा। उनका प्रेम पूजा बन चुका था। शरद पूर्णिमा की रात को चांद भी ठहर सा गया था। कृष्ण ने बंसी बजाई और पूरा वन जाग उठा। नदियां थम गई, हवाएं रुक गई। गोपियां दौड़ती हुई आई। कृष्ण ने पहले उन्हें लौटने को कहा, पर जब गोपियों ने प्रेम की सच्चाई दिखाई तब रास शुरू हुआ। कृष्ण ने अपने अनेक रूप बना लिए, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। यह दिखाता था कि भगवान हर भक्त के हृदय में अलग अलग रूप में बसते हैं। राधा के बीच रास के बीच राधा को लगा, मैं ही कृष्ण की सबसे प्रिय हूँ। बस यही विचार और कृष्ण अदृश्य हो गए। राधा को समझ आ गया, प्रेम में मैं का भाव नहीं होना चाहिए, और रो पड़ी। गोपियों के साथ वन में भटकने लगी। वह विरह की अग्नि थी जो और शुद्ध कर देती थी। राधा ने वन में बैठकर कहा, हे श्याम, मेरा प्रेम तुम पर अधिकार नहीं, मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है। तभी कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने राधा के आंसू पूछे और कहा, जहाँ समर्पण है वहीं मैं प्रकट होता हूँ। फिर से रास आरंभ हुआ। अब उनमें कोई अहंकार नहीं, केवल भक्ति थी। एक दिन आकाशवाणी हुई, कंस का अंत निकट है। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन शून्य हो गया। गोपियां बेहोश हो गई, पर राधा शांत रही। उन्होंने कहा, प्रेम को साथ रहने की जरूरत नहीं, बस आत्मा का जुड़ना काफी है। राधा हर दिन यमुना किनारे बैठती, कृष्ण से मन की बातें करती। वे कहती, कृष्ण अब शरीर में नहीं सांस में बसते हैं। उनका प्रेम अब साधना बन गया था। द्वारका में राजमहल में थी। कृष्ण की आंखों में अक्सर नम हो जाती थी। वे बंसी उठाते, पर धुन में राधा का नाम होता। रुक्मणी समझ गई, राधा कृष्ण की आत्मा है। उन्होंने भी राधा के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं, एक दिन राधा की देह शांत हो गई और उसी समय कृष्ण की बंसी टूट गई। मानो प्रेम ने देह का बंधन तोड़ दिया। अब वे अलग नहीं थे, केवल प्रेम बन चुके थे।
इसलिए प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग होता है। भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। राधा बिन कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिन राधा मौन है। यही होती है हमारी राधा कृष्ण की दिव्य रास लीला खत्म। और हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और कल फिर मिलते हैं हम भगवान की और देवी जी की एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।